we have the new Himalayan with us. It is ours. Find your way back home. Hey guys, welcome back to the channel. It's been long. एक नॉर्मल ब्लॉग निकाल के या दिस इज़ अ न्यू हेलमेट एंड नीचे नई गाड़ी भी खरी है अपनी हिमालयन. सो या उसके बहुत सारे वीडियोस आएंगे. अब डिलीवरी वीडियो हो गया, उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस है, वो अपन मोटो व्लॉग करते वक्त बात करेंगे. टुडे इज़ गोइंग टू बी अ टेस्ट व्लॉग एंड विल टॉक लिटिल बिट अबाउट द हिमालयन एंड मोटो व्लॉग का सेटअप टेस्ट करेंगे. न्यू सेटअप लगा के और माइक भी नया लिया है. आई होप this time the sound is crisp and clear. So yeah, let's go moto vlog today. So back to the beautiful setup. इसका कवर ऑर्डर किया है और गाड़ी का हालत कुछ बहुत सुंदर नहीं है. आपको देख के नहीं लगेगा कि ये नई गाड़ी है बोल के, क्योंकि एकदम मस्त, एकदम बारिश में 2-3 दिन भीगी है ये देखो पूरा एकदम. तो या इसका थोड़ा बहुत काम कराना है. और इफ़ यू आर वंडरिंग, यस वी हैव इक्विप्ड एवरीथिंग. सब इसके ऊपर जो भी लग सकता था एक्सेसरी वो लग चुका है. नकल गार्ड आज लगवा देंगे. So yeah, let's go. Let's moto vlog. It's been long. I hope this audio is crisp and clear और अच्छा आ रहा है और आपके सारे कंप्लेंट्स दूर हो जाएंगे ये व्लॉग से. We have crossed the army area. So अब हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं और बात कर सकते हैं. Yes, we have the new Himalayan with us. It is ours. अपनी गाड़ी है ये. अभी भी मेरे को बिलीव नहीं होता, सच बोल रहा हूँ मैं. समटाइम्स आई एम सिटिंग एट होम एंड थिंकिंग दैट पार्किंग में एक हिमालयन करी है एंड आई स्माइल, यू नो, आई स्माइल और आई गेट अ बिग वाइड स्माइल ऑन माई फेस विच इज़ वियर्ड. बट देन समटाइम्स आई एम लाइक नॉट एबल टू बिलीव दैट आई गॉट दिस बाइक. बहुत एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए. मालूम है बहुत लोग बोलेंगे भाई बाइक ही तो है, उसमें क्या प्राउड मोमेंट है. मेरा एक सपना है भाई. मतलब आप किसी चीज़ का हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जब आप एक सपना देखते हो और वो पूरा होता है ना, एक अंदर से एक फीलिंग आती है भाई. फिर लाइफ में आपको ना और कुछ करने का मन करता है और एक सपना देखने का मन करता है. इसलिए मैं कभी भी बोलता हूँ कि सपने देखो और उसके तरफ मेहनत भी करो और सपने सच होते हैं. दिस इज़ अ टैगलाइन दैट आई हैव यूज्ड फ्रॉम डे वन व्हेन आई बॉट दिस बाइक. सच में भाई सपने सच होते हैं. उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, आपको डेडिकेशन दिखाना ज़रूरी है और अच्छे से पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. 2016 में ये बाइक लॉन्च हुई थी हिमालयन, ये वाली नहीं जो पुराना मॉडल है, 2OG मॉडल. वो जब आई थी ना, उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ भी आए थे. बट एक लव एट फर्स्ट साइट हो गया था वो गाड़ी के साथ. और मैं कभी भी सोचता था भाई हिमालयन लेनी है भाई, चाहे कुछ भी हो, उसको कैसा भी रखो, एक हिमालयन लेनी है. बट 2015 में आई बॉट माई जिक्सर एंड फॉर अ मिडिल क्लास बॉय to get 2 bikes at the same time is not possible and we cannot even maintain the bike. So it was not practical at that time. So I had to drop off the thinking that I want a Himalayan. So वहाँ से वो सपना एक छोटा सा मेरे ब्रेन के अंदर बड होना, मतलब छोटे से एक पेड़ के सीड के जैसा बड हुआ धीरे धीरे. और मैं 2018-19 का टाइम था जब मैं जॉब में थोड़ा अच्छा कर रहा था, it was stable. तो तब मैं फिर से एक बार सोचा था कि चलो भाई अब वी कैन थिंक अबाउट बाइंग द हिमालयन. बट आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग एंड हिमालयन तो पुरानी थी, बट रॉयल एनफील्ड वेंट अहेड एंड रिलीज 2 ब्यूटिफुल बाइक्स. I am not a fanboy of RE. I always hated this company, but it came up with Interceptor and the GT650. वो गाड़ियों से मेरे को प्यार हो गया था. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सोचा कॉम्प्रोमाइज़ करके इंटरसेप्टर ले लूँ करके. 2019 की मैं बात कर रहा हूँ. बट देन वहाँ से जैसी इंटरसेप्टर और GT हिट हुई तो रूमर्स आना शुरू हो गए कि RE इज़ प्लानिंग फॉर अ हिमालयन अपग्रेड. एंड आई वॉज ब्लाइंडली थिंकिंग दैट दे विल गेट इट विद द 650cc जो पैरेलल ट्विन इंजन है उनका, उसके साथ. एंड सो माई वेट बिगैन एंड आई फिक्स्ड ऑन दैट डेट. I exactly don't remember the date, but
अराउंड 2019 का ही है कि मैं फिक्स हो गया कि जब भी आरी हिमालयन को अपग्रेड करेगी और एक अच्छी बाइक निकालेगी, फॉर श्योर आई एम गोइंग टू बाई इट। सो उस दिन से मैंने सपना देखना शुरू किया और उसके लिए मेहनत किया, क्योंकि रूमर्स आ रहे थे कि आरी इज़ गोइंग टू गेट अ न्यू हिमालयन एंड देयर इज़ गोइंग टू बी एन अपग्रेड। सो वो रूमर्स के चलते चलते मैंने ना सपना भी देख लिया और उसके लिए मेहनत करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं पैसे जोड़ता था। हाँ, बीच में वो पैसे थोड़े खर्च हो गए क्योंकि थोड़ा फिनेंशियल थोड़ा अप डाउन हो गया था अपना 2020-21 के टाइम पे। बट देन मैंने वापस शुरू करके फिर सेव कर रहा था। और बोलते हैं ना भाई, देर आए दुरुस्त आए, मतलब नो आया चीज़ आई, लेट इट बी लेट, मगर एक अच्छी चीज़ आएगी आपके पास। तो वही हुआ। आरी रिलीज दिस बाइक लास्ट नवंबर एंड इट वाज अ completely new engine. They went on to say that, जय बजरंगबली, they went on to say that कि एक भी नट और बोल्ट भी पुरानी गाड़ी का इसमें यूज़ नहीं हुआ है। So it was a all new engine. So my excitement began. Then pricing जब आया तो मैं तो और पागल हो गया, क्योंकि इट वॉज लॉन्च एट अ वेरी लो प्राइस, जो आगे चल के बढ़ गया। ऑलमोस्ट ये गाड़ी 18,000 to 19,000 रुपीज़ बढ़ी है उसके ऑन रोड पे। मैं जब अगर स्टार्टिंग में बुक कर लेते तो बहुत कम में मिलती। बट आरी के साथ एक चक्कर है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट द कंपनी ब्लाइंडली एंड गो बुक इन द फर्स्ट स्लॉट। थोड़ा रिव्यूज़ वगैरह देखना बहुत ज़रूरी था ये गाड़ी का। तो आई वेटेड फॉर दैट। देन देयर इज़ नो आरी शोरूम इन हैदराबाद वेयर आई हैव नॉट बीन। अगर आप जाओगे आरी शोरूम में और मेरा नंबर कलेक्ट करोगे एज अ कस्टमर, यू विल श्योरली फाइंड माई नेम समवेयर इन द लिस्ट। आई वेंट टू ईच एंड एवरी आरी शोरूम एंड टेस्टेड द बाइक, बिकॉज एक जगह से जहाँ पे मेरे को लोग जानते थे वहाँ से तो मैं 2-3 बार इसको चला लिया। बट आई वॉन्टेड टू बी कम्प्लीटली श्योर व्हेन आई एम गोइंग टू गेट दिस बाइक। सो आई वेंट टू मल्टीपल शोरूम्स एंड गॉट अ टेस्ट राइड ऑफ दिस बाइक इन डिफरेंट कंडीशंस। सो फिर आई फाइनली सोचा कि चलो भाई, अब आई एम satisfied, we can go ahead with the bike, and I booked this bike in the month of March, and I got it delivered on 27th of May. Coming to the initial impressions of the bike. Oh, impressions एक बोल दिया भाई। आपको मालूम है कल मेरे को 4 से 5 टेक लगे थे impressions बोलने के लिए। नहीं मालूम, हर बार कुछ ना कुछ अलग ही निकल जा रहा था, impressions या कुछ ना कुछ। So yeah, coming to the first impression of the bike, I can give it to you because 400 किलोमीटर हमने चला ली है गाड़ी, 398 ओडोमीटर पे है। So थोड़ा बहुत फेवरेबल रहूँगा मैं बाइक की तरफ इन द फर्स्ट इम्प्रेशन, क्योंकि भाई बहुत प्यार है भाई ये गाड़ी से। एक अलग ही लगाव है मेरे को ये गाड़ी से, हिमालयन से। इसके इतने सारे कंप्लेन आ रहे थे इंटरनेट पे, कौन सेट का, टैपेट का, किसका। अभी तो 1-1.5 हफ्ता पहले मैंने देखा कि इसका वापस चेसी टूट रहे थे, 2 गाड़ियों के वीडियोज़ आए। बट आरी हैज़ एक्सप्लेन फॉर दैट कि आफ्टर मार्केट के अच्छे क्रैश गार्ड ठीक से नहीं लगवाया उन्होंने। सो उसके वजह से वो प्रॉब्लम हुआ। वो कितना सही है कितना गलत है नहीं मालूम, बट अपन ने तो ये गाड़ी प्यार में और इसका बाकी का ओवरऑल चीज़ें देख के ले ली है, क्योंकि 90% दिस बाइक इज़ परफेक्ट। इफ़ हिमालयन इसका नाम है तो वील कंपेयर इट टू दैट थिंग ओनली। लाइक अगर माउंट एवरेस्ट क्लाइम अगर आप कर रहे हो, सो दिस बाइक हैज़ क्रॉस द बेस कैम्प और ऑलमोस्ट हाफ रीच हो चुकी है ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द बेस कैम्प तो काफ़ी आराम से पहुंच चुकी है ये 100 बार 25 बार कितने बार भी आराम से बेस कैम्प कर सकती है। बेस कैम्प से भी ये ऊपर जा चुकी है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। सो या यू कैन अंडरस्टैंड बाई दिस। अगर हिमालयन द ओल्ड मॉडल वुड go to the base camp but it would struggle, but this bike can easily travel to the base camp and from there on it can go until the half point. I won't say Mount Everest चढ़ने के लिए गाड़ी रेडी है, नहीं है भाई, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स निगल्स है ये गाड़ी में, but then 90% तो ये गाड़ी परफेक्ट है भाई।
perfecto. First impressions, I am loving the bike. I am enjoying riding it. It's a little bit of new style that I have to adapt to, and the weight, it is like quite a heavy bike. No one is telling that thing. Yeah, सब लोग बोल रहे हैं, बट बोल रहे हैं बहुत आसान है चलाने के टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा. इट्स ट्रू, चलाने के टाइम पे मेरे को बिल्कुल पता से नहीं चलता कि मेरे नीचे एक 200 किलोज़ की बाइक है. बट देन जैसे ही ये गाड़ी रुकती है या स्टैंड पे लगी हो और आपको इसको कहीं पार्किंग से खींच के निकालना हो, तब आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, भाई ये क्या ले लिया मैंने. सो वो एक चीज़ है ये बाइक के साथ, जिसके साथ हमको डील करना पड़ेगा. हाँ, बिकॉज ऑफ द वेट इट फील्स प्लांटेड ऑन द रोड. मतलब एकदम ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी इधर से उधर हिल जाएगी, हवा आएगी तो इधर उधर हो जाएगी. तो वो एक चीज़ भी है इसके साथ. मगर ऑलमोस्ट एट 200 kilos, 196 kilos, it feels heavier than the old Himalayan. I'll be frank, I don't know how many of you are going to agree with this, but I felt like because of the weight management or something, I feel this more heavier than the old Himalayan. Old Himalayan को साइड स्टैंड से निकालना बहुत ईजी था, इसको उठाना बहुत मुश्किल है. मे बी बिकॉज ऑफ द टिल्टेड स्टैंड और द वेट मैनेजमेंट. सो उसके वजह से तो it feels heavier than the older Himalayan, but on paper it is 3 to 4 kgs lighter than the old one, I think so. Yes, 200 और 196 कुछ ऐसा है. नेक्स्ट पार्ट है इसका ब्रेकिंग. भाई ब्रेकिंग इज़ अनबिलीवेबल भाई. एक आरी की बाइक में ऐसा ब्रेकिंग मिलेगा मैं कभी सोचा नहीं था. इसका बैक ब्रेक इतना अच्छा है, इतना क्रिस्प है, इट फील्स लाइक द फ्रंट ब्रेक. ये देखो मैं अभी बैक ब्रेक के ऊपर ही बस इसको ब्रेक कर रहा हूँ और कितना परफेक्टली ये गाड़ी ब्रेक मतलब पकड़ रही है और रुक भी रही है. और डेडली कॉम्बिनेशन है. कभी कभी तो आपको एकदम प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि ये इतना अच्छे से ब्रेकिंग होती है ना कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि बैक ब्रेक से इतना अच्छा ब्रेक लग रहा है. सो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वेट के बारे में हम बात कर चुके हैं, थोड़ा हैवी है. इसका सस्पेंशन तो बहुत अच्छा है भाई. ज़्यादातर मैं ऑफ रोड गया नहीं. नॉर्मल रोड्स है, ये पॉथोल्स है, ये लेफ़्ट साइड से निकलना रोड के बीच में से, वो सब मैंने किया है. तो हाँ, तब तो मेरे को बहुत मज़ा आया. इसका सस्पेंशन सेटअप एकदम परफेक्ट दिखता है. थोड़ा लाइक रिजिड नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, एकदम क्रिस्प है, करेक्ट है. और इसका टेस्ट करेंगे. मैं जैसे कि आपको बोला कि और वीडियोस हम बनाएंगे ये गाड़ी के ऊपर, तो तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. नेक्स्ट कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इट्स ब्यूटीफुल. मस्त है भाई ये स्क्रीन. इसका नेविगेशन में थोड़ा गिमिक है, मगर ये स्क्रीन, ये TFT बहुत अच्छा लगता है. मे बी अभी आपको फ्लिकर कर सकता है शायद. फ्लिकरिंग इफेक्ट मैं निकाल सकता हूँ, उसको GoPro से सेटिंग करना है मेरे को. उसको 50 हर्ट्ज पे ला दूंगा तो ये फ्लिकरिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा. सो अगर फ्लिकर कर रहा है तो डोंट माइंड, नेक्स्ट वीडियो तक ये भी क्लियर आउट कर देंगे हम लोग. टैंक कैपेसिटी परफेक्ट 17 लीटर्स. मैंने जैसी गाड़ी लिया था फुल टैंक भरवाया था. अभी 400 किलोमीटर्स हो गए अपने और 35 दिखा रहा है रेंज. अगर ये एक्यूरेट है तो ऑलमोस्ट 435 किलोमीटर्स. एवरेज अगर आप देखोगे तो 28 का दे रही है मेरे को सिटी में. मैं एक बार भी इसको हाईवे पे लेके नहीं गया. सो 28 इन द सिटी इज़ लाइक परफेक्ट फॉर दिस बाइक. वो भी नहीं है भाई, अभी तो फर्स्ट सर्विस होके आएगी, उसके बाद हम लोग इसको हाईवे पे चलाएंगे तो तब देखेंगे इसका परफॉर्मेंस. वो चीज़ हो गई. और क्या इनिशियल में और क्या बोल सकता हूँ. इंजन इट इज़ वेरी गुड. वाइब्रेशंस है, आई वोंट से वाइब्रेशंस नहीं है. सीटिंग अभी तक तो कंफर्टेबल है. लॉन्ग गया नहीं हो तो बोल नहीं सकता सीटिंग. अभी तक तो सिटी राइड में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. एक बार भी मेरा बम को दर्द नहीं हुआ. आराम से मेरे को स्टेबल रखा हुआ है. और लाइट्स काम चला हुआ है भाई. बहुत गंदा भी नहीं है, एकदम अच्छा भी नहीं है. ये BS6 का कुछ तो नॉर्म्स के वजह से ऐसा हो रहा है शायद. लाइट उतना इफ़ेक्टिव नहीं है भाई, मेरे को उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा. आपको अगर लॉन्ग राइड पे जाना है और अगर आप ज़्यादा अंधेरे जगहों पे रहते हो या जाते हो तो you have to get the aux lights compulsory on this bike. Next coming to heat management. भाई गाड़ी हीट होती है ये. अभी गर्मी के दिन है तो अभी गारंटी से तो मैं नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है गर्मी के दिनों के मुकाबले, क्योंकि हम इतना पीक ऑलमोस्ट 45-46 डिग्रीज़ में चला रहे तो ये गाड़ी गर्म हो रही है भाई. और मेरे पार्टनर पीछे बैठे थे, वो भी हम लोग थोड़ा लॉन्ग गए थे तो वो कंप्लेन कर रहे थे कि हीट पूरा उधर पीछे की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है. और क्या रह गया भाई इनिशियल इम्प्रेशंस में. इसका मिरर्स काम चला हुआ है भाई, सच बोल रहा हूँ, काम चला हुआ है. ये आरी के मिरर्स ये ठीक से ना कभी कभी टॉगल नहीं होते, हिलते ही नहीं है, इतना रिजिड हो जाते. देखो अब इसको सेट कर देखो, ये देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे होल्ड हो गया, जबकि ये ना मूव होता है. देखो
तो वो एक चीज़ है। मिरर्स काम चला हुआ है, दिख रहा है पीछे का, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पा रहे मगर काम चला हुआ है। और एक इंसिडेंट हुआ था, वो डिलीवरी ब्लॉग में आपको मैं शेयर करूँगा वो चीज़ कि क्या हुआ था मिरर्स के साथ। मिरर्स का स्टोरी है एक छोटा सा। और क्या, एग्जॉस्ट नोट परफेक्ट है भाई। 4000 आरपीएम के बाद ये गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट ऐसे लगता है जैसे कि आपने के एन फिल्टर लगवा लिया हो। और एक मफल्ड साउंड है इसका, बहुत मज़ा आता है वो मफल्ड साउंड में चलाना। इसका बैकलाइट लाइक बड़े गाड़ियों के जैसा दिया हुआ है। सो 1250 में या 1300 GS जो अभी नहीं आ रही है उसमें भी सेम ऐसा ही बैकलाइट्स आ रहे हैं विद द इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड इन दैट। सो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अगर गलती से कोई एक इंडिकेटर आपका टूट गया, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो आपके क्रैश में, यू आर लूजिंग 50% ऑफ योर ब्रेक लाइट। दैट्स इट, दिस आर माई इनिशियल इम्प्रेशंस। अभी और वीडियोज़ बनाएंगे और प्रॉपरली डिटेल वीडियोज़ आपको आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद मोटो व्लॉग किया और आई होप द ऑडियो इज़ गुड। आई वॉन्ट माई ऑडियंस बैक, आई वॉन्ट दिस चैनल टू ग्रो। सो यार सपना पूरा हुआ है भाई। टैगलाइन तो अपना एक ही रहेगा, ये गाड़ी के साथ सपने सच होते हैं। इसको नाम भी देना है। सो या आई एम थिंकिंग अबाउट अ नेम ऑल्सो, क्योंकि सबको हमने नाम दिया। कार को अल्फ़ा दिया, इसको अपने एवेंजर को बॉबर दिया, और फिर अपना जिक्सर को तो बेबी बॉस है ही है। दैट्स लव। उसको वो तो एकदम पहला प्यार है भाई अपना, तो वो भी है। तो इसको भी एक अच्छा सा नाम देना है अपने को, वो भी करेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई विल टेक अ लीव। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। वन लाइफ, लिव इट लार्ज। गुड बाय। way back home.